वीरेंद्र अपने घर का सबसे छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक हफ्ते के अंदर 2 संविदा कर्मियों की जान चली गई है। इस वक्त हमारी यहाँ पर मौजूदगी है लम्बुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव मुस्तफापुर है। आप पीछे देखेंगे वह पीड़ित परिवार है, उनके घर के वह सदस्य हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनका बेटा लाइट ठीक करता था खंबे पे चढ़कर, उसी के साथी द्वारा उसको खंबे पर चढ़ाया जाता है जब वो लाइट ठीक करना चाहता है, लेकिन उस समय खंबे पर बिजली रहती है। कौन? अखिलेश उनका साथी रहन हमेशा फोन कर गला पुआ बिजली पर न चढ़ाई नहीं चढ़ावाई पुआ 500 रुपया ले चढ़े 150 हमारे बेटवा दे देते रहन। धोखा कमाई गए हमारे भैया के साथ। अम्मा ये वीरेंद्र कब से काम करते हैं बिजली विभाग में? अरे भैया 10 साल हो गए। वो कोर्स कह रहे हैं 6 महीने भैया लम्हुआ में। हाँ लम्हुआ में सीखे रहे भैया वो जान 10 साल से करते हैं एक भैया मार करते हैं। भैया मार कत्ता कुछ ना होता रहा हमारे साथ भैया धोखा हो गई भैया के। अच्छा ये वीरेंद्र सरकारी रहे या संविदा पर? अरे भैया ये अखिलेशवा कहे तो का सरकारी कहे जेब साल भरे से भैया बहु खम्मा लाखों खम्मा गड़वाए हुए भैया से हमारे लाखों खम्मा गड़वाए देश कुछ ना बिजली विभाग में कहे भैया धोखा कमाई भैया हो कुछ ना देश भैया हो 150 देते रहा धोखा कमाई भैया साथ जनवरी लोग के चला गया। ये अखिलेश कहाँ के रहे? अरे भैया कौन चमार है चमारे का लड़की आया है। हाँ एक धौपाप के है जना तो साथ ही काम करते हैं बिजली विभाग। हाँ भैया वही बोलावत रहा हमेशा 50 फोन दिन भरे में आवे भैया मार रच के आए जाए खाए तुरंत ही बोलावे काम करता है आवा जल्दी जल्दी चला आवा 5 मिनट में आवा जल्दी से पहुंचे आकाश होत वे हमारे भैया बोला लेते रहन भैया के साथ धोखा कर दे भैया सब। कल कै बजे गए हैं वीरेंद्र? भैया हमारे ऐसे जाल 4 बजे गान बादारी भाई रही भैया लड़के हमारा खाना वाना बन गया कहीं बने ले बिजली न रहे लड़के मार रोज सो गया थे ना लड़के कहीं लावा बने ले लड़के मार कहने पापा खनवा बन गया खाए ले मऊ खाए ले कहन भैया अबे बिहान तो हार बर्थडे है भैया ज्यादा ही समझ वाले क्या भैया बिहान तो हार बर्थडे बनाओ भैया अपने बर्थडे बना लेना है भैया क्या करी। बेटे का बर्थडे था लड़के करा भैया छुटके आज बर्थडे रहा आज 5 साल के पूरे हो गए भैया। हाँ भैया उन्हीं के लड़के का बर्थडे रहा कहीं जाता ही समनवा को लेके आओ माई शौक से मनाओ भैया का बर्थडे भैया अपने बर्थडे बना ले भैया क्या करिए। इस जहान में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो आज आंख उस बेटे से या फिर इस माँ से आंख मिला के बात कर सके, क्योंकि सोचिए वो बाप जब बोल के बेटे से गया होगा बेटा कल तुम्हारा बर्थडे जा रहा हूँ कमा के आऊंगा बर्थडे मनाऊंगा। आए भैया हम चाहता ही कुल लेके आओ भैया सर सामान खरीद के बिहान तो हर बर्थडे आए तो सोचो माले बेटा रोवत रहा बेटा हुआ रोवत रहा बहुत बेटा हुआ सोले के दोनों बेटा हुआ के सोवत रहा भैया मातारी के लगे ना याद रहा भैया मार दोनों लड़के लेके सोवत रहा 2 बच्चे थे भैया। अरे भैया कैसे जी मार लड़के तड़फड़ा दे पापा फोन पापा आ जाओ। अम्मा क्या भाई हैं? 5 भाई है सबसे छोटा है भैया सबके दुलारा रहे भैया का करी गहन माई करेंगे पापा चला गहन माई हम सबके दुलारा हम तो का देखा माई तो धोती छाटा माई हम तो का देखा माई अरे माई जो का देखा तो धोती छाटा अरे माई जोहर से हुआ करा भैया काले मार उठे सारी नहीं है भैया मार भेजन का तकलीफ रही भैया लेके लम्हुआ भागन भैया मार 5-8 सुई लगवान दवाई ले आन भैया मार ले आके घर आके। अच्छा अरे मोर भैया ये घटना जो भैया है ये क्या बजे भाई ये भैया जान लो 6 बजे भैया। हाँ 6-7 बजे भैया अब तो वही रहे ना ही हम घरे की बताई से घरे से भैया जान वही मेरे लड़किया के लगे फोन आई है वो नर्स तो कहा था 10-12 साल लड़किया फोन कराई है उन्होंने भाग लिया लुकाई है। तो ये वीरेंद्र मतलब हॉस्पिटल ले जाने लायक थे? नहीं भैया तुरंत ही जान निकल गया मार के भैया ओलार दिया गए जाना भैया साथे धोखा हो भैया रचे हुई जुलिया गिरा होते न और फोनवा आओ तो भैया हमारे देवरा लड़की तुरंत ही पहुंचा भैया हो भैया जनवा ना रहा भैया मार को लार दिया गया। ये वीरेंद्र की वो अभागन माँ है जो इस समय रो रही है और रोने का कारण सबब साफ तौर पे आपको पता है कि बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो बातें ये बता रही हैं कि वो वीरेंद्र अपने बच्चे से अपने बीबी से माँ से बोल के जा
जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, कल बर्थडे है। ये बातें जब तक इस दुनिया में रहेंगी, ये तब तक ये बातें कान में गूंजती रहेंगी। हो सकता है वक्त जो है वो वक्त बीतने के बाद ये जो जख्म है ये थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन ये बातें दिमाग में चलती रहेंगी। ये वीरेंद्र के भाई साहब हैं, ये लोग अभी अभी दिल्ली से आ रहे हैं। आप उन्हीं के भाई हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आप लोग दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, हाँ। कब पता चलता है आप लोगों को? हाँ? आप लोगों को कब पता चलता है? पता चलता है कल रात में हम लोगों को जो 9 बजे सूचना मिलती है। 9 बजे सूचना मिलती है कि जो है बीके भैया नहीं रहे, जो है कमरे पर चढ़े थे, वहाँ हादसा हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पूरी धीरे धीरे जानकारी पता चली तो हम लोग तुरंत फिर वहाँ से भाग लिए, गाड़ी पकड़ के आए हैं, अभी पहुँच रहे हैं हम लोग। सारे भाई आ गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी एक आध दिन और बाकी है, वो आ जाएंगे। दोस्तों इधर वो बहनें हैं जो अभी जब रक्षाबंधन आएगा तो वो भाई की कलाई ढूंढेंगी। अगर 5-6 बहनें हों तो एक ऐसा त्योहार आता है रक्षाबंधन, जिसमें कहीं दूर दराज रहें, अगर ये पहुंच नहीं पाती हैं तो ये राखियां भेजती हैं, लेकिन कोशिशें करती हैं कि इस त्योहार पे घर पहुंचें, भाइयों से मिलें, भाइयों से हंसी टिटोली करें, भाइयों की हाथ पे कलाई पर राखी बांधें और उनसे कुछ गिफ्ट लें। वो गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, वो जो गिफ्ट मिलता है उससे जो खुशी मिलती है वो देखी जाती है। लेकिन सोचिए अब ये बहनों के दिल पर क्या बीत रही होगी। आप उनकी दीदी हैं, वीरेंद्र की दीदी हैं, आपको पता चलता है ये? सबसे छोटा भाई, अरे भैया सबसे छोटा भाई है, बोल ना पाओ भैया। कैमरामैन दिखाएंगे ये भाभी जो अभी दिल्ली से आई हुई हैं। इधर भाभी बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, अभी सामान वैसे रखा हुआ है। इधर भतीजियां हैं जो रो रो कर जिनका बुरा हाल है, आवाज नहीं निकल रही है, आंखें सूख गई हैं, आंसू ऐसे टपक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पानी खोला हो। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक माँ है, माँ का दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा, रो रो का एकदम बुरा हाल है। 2 बच्चे हैं, बीबी कमरे में है, उस अवस्था में नहीं है कि उससे कुछ बात किया जा सके। हालांकि इस प्रकरण में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से एक का अखिलेश नाम है, जिनका माताजी नाम बता रही थी, एक शख्स और विनोद पांडे करके एक शख्स थे, उनके 2 लोगों के नाम FIR दर्ज की जा चुकी है। और लड़किया उम्र जानता है, हमें सुना हुआ। और ये बताए किसकी? प्रशासन की पूरी गलती है भाई, जो चीज कट ना देना जो है, और पूरी लापरवाही, शटडाउन जो भी है। अब वो तो जांच का विषय है, जब जांच होगा तब पता चलेगा। हालांकि जैसे मैंने बताया 2 लोगों के खिलाफ लमगुआ थाने में FIR दर्ज की जा चुकी है। बहरहाल ये स्थिति तब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। बताया भी गया कि बीती रात को यहाँ पर SDM साहिबा आई थी, इनकी जो मांगे थी उन मांगों पर बात की गई है। ये चाचा हैं, इन्हीं के वीरेंद्र के चाचा हैं। आप उनके चाचा हैं ना? कल आप मौजूद थे? मैं मौजूद था सर, लेकिन हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर एक घटना घटी। उतनी टाइम में घर मौजूद था, हमारा लड़का गया जी, रविंद्र कुमार शुक्ला, वो पूरे घटना की जानकारी उसी को मालूम है। हमें इस विषय में जो है पूरा घटना की जानकारी नहीं मालूम, घर पे ही था। अच्छा, आप घर पे? हाँ, मैं घर पे ही था। मैं तुरंत अपने घर पे आया, यहाँ की देखभाल करने लगा। अच्छा चाचा, ये जो कल जब SDM मैम आती हैं, तो उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था, यहाँ नहीं आई थी। अच्छा, वो वहीं सखौली में थी, जहाँ पर घटना हुई? हाँ, जहाँ घटना हुई थी वहीं पर थी। ये फॉल्ट ठीक करने कहाँ पर गए थे? सुखौली पे? हाँ, सखौली पर गए थे। ये बीते कितने साल से काम कर रहे थे बिजली विभाग के साथ? 10 साल से। 10 साल? हाँ सर। ये संविदा पे थे या वैसे थे? कैसे काम कर रहे थे? वैसे काम कर रहे थे, संविदा पे नहीं थे। मतलब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था? नहीं, रिकॉर्ड नहीं बनाते नहीं थे रिकॉर्ड। संविदा वाले जो है इनको मजदूरी जगह के खंभे पे नहीं चढ़ाते थे। आप सोचिए दोस्तों, बिजली विभाग या जो सरकारी विभाग होता है उसका काम होता है कि वो पहले सरकारी नौकर रखेगा, लेकिन उससे एक प्राइवेट मतलब उससे कन्वर्ट हुआ संविदा। अब संविदा वालों ने इनके बताने के अनुसार इनको रख रखा था, जो लेकर जाते थे। जैसे माता जी ने स्टार्टिंग बताया कि 200, 400, 500 जो मिलता था वो शट डाउन लेता था और वीरेंद्र चढ़ के लाइन ठीक करता था। लेकिन जो एप्लीकेशन वहाँ पर दी गई, जो तहरीर दी गई है थाने में, उसमें बताया गया साफ तौर पे 2 लोग थे, शट डाउन नहीं लिए थे। उसके बाद वीरेंद्र चढ़ता है लाइन ठीक करने के लिए, जहाँ लाइन चालू रहती है। उसके बाद वो वहाँ से जब उसको करंट लगता है, नीचे गिरता है, तो उसके बाद दोनों वहीं पर छोड़ के उसको वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी अवस्था में घर के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके चाचा का जो लड़का है वो पहुँचता है, उनको जब हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उनके भतीजे हैं,
ये लोग अभी दिल्ली से आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातें हुई या फिर घर वालों ने इनको क्या कुछ बताया, जो एसडीएम मैम से क्या बात हुई थी। आपका नाम क्या होगा? सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला। सौरभ, आप लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हो, थोड़ा टाइम हुआ होगा, आप लोग वहाँ पर थे तो जो जिनको डॉक्टर कहते हैं, आपके चाचा हैं, उनसे कुछ बात हो पाई आपकी? हाँ, बात हमारी हुई थी, तो हमने उनके पास कॉल किया कि ऐसी बात हो गई, आप जाइए। जब वो गए तो वो हॉस्पिटल पे लेके गए, तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। उन्होंने भी चेक किया था, डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी चेक किया था, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर उस टाइम भरोसा नहीं किया, क्योंकि भाई की बात है। हाँ, हो सकता है भाई, हाँ। हाथ पैर अपनों पे आता है तो दिल दिमाग ढंग से काम नहीं करता। बस वही चीज़, तो वहाँ पे भी उनको ऐसा मृत घोषित कर दिया गया। फिर उनको वहाँ से जो है वापस यहाँ लाया गया। तो फिर वहीं पे फिर वो रात में जो है जो भी आए हों ऑफिसर्स वगैरह, अब उनका तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि ऐसे मतलब हमारे सपोर्ट में प्रशासन नहीं था या फिर ऐसा कुछ। तो फिर वहाँ से उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे जो सारा कंक्लूजन निकल के आया ये घटना कैसे हुई, वो उनके पास कॉल आई, संभवतः उनके पास कॉल आई लाइनमैन की, वो गए। तो उनको उस टाइम क्या था कि लाइनमैन के द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया कि हमने शटडाउन लिया हुआ है। लॉन्ग टाइम से काम कर रहे थे तो भरोसा भी, हाँ, लॉन्ग टाइम हो जाता काफी। ये समझिए कि उनके पास सुबह 6 बजे अगर कॉल आती थी तो बिना चाय पिए, बिना भोजन किए यहाँ से निकल जाते थे उनके एक फोन पे लाइट बनाने के लिए, ऐसी बातें थी। तो वो वहाँ पे गए, अब उनको ये आश्वासन दिया गया कि मैं शटडाउन लिया हुआ है, पर शटडाउन नहीं था। तो वो चढ़ गए खंबे पे और वो लाइट बना रहे थे। तो जब वहाँ से लाइट ऑन हुई तो उनको करंट लगा, वो गिर गए और वो दोनों लोग गायब हो गए, जो साथ में गए। हाँ, जो साथ में लाइनमैन थे, हाँ, वो दोनों लोग गायब हो गए। तो जो भी इसमें जो है गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी यहाँ से लेके वहाँ तक जेई या फिर बिजली विभाग, पावर हाउस में भी जहाँ तक भी जिसका भी इन्वॉल्वमेंट हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पीड़ित महिला को, जो उनकी पत्नी है, उनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कम से कम, और उनको पीएम आवास के तहत उनको पीएम आवास जो है देना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से उनको गवर्नमेंट जॉब का नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। अच्छा, मैं ये 4 मांगे हैं जी, ये आपकी 4 मांगे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो वीरेंद्र का और आप लोगों का जो मकान है, यही मकान है गाँव का? हाँ, गांव का ये तो हमारा भी हमारे दादाजी ने बनवाया था, बाकी रहते हम लोग इसी में रहते हैं। ये मकान सामने है, ये जो टूटा फूटा है। अभी आप लोगों को यहाँ पर पीएम आवास नहीं मिला हुआ है? कुछ नहीं मिला हुआ है। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? रवि मिश्रा। ये पीएम आवास किसको दिया जा रहा है ये प्रधान जी जाने, बाकी आप देख सकते हैं ये स्थिति। ये 5 भाई हैं, कितना गरीब परिवार है, आपने वो देखा मकान, आप देखेंगे पीछे। अब पूछना तो ये होगा प्रधान जी से भी, प्रधान जी जो आवास मिलता है, ये आवास किसको दिया जा रहा है या फिर किसको दिया गया है। बहरहाल ये स्थिति तब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अभी रिश्तेदार नातेदार यहाँ पर आ रहे हैं, बॉडी पीएम के लिए गई है। इस खबर में जो कुछ भी आगे निकल के आएगा मैं आपके समक्ष लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इस घर परिवार वालों को इंसाफ दिला सके। कैमरे के पीछे जो खड़े हुए हैं उनका नाम निदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।